अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं और आपको ये डाउट है कि आपकी सैलरी कम है, अकाउंट बैलेंस कम है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, होम टाइज कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं यूके ट्रैवल करना, यूके देखना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर इज़ अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जिसको आप यूज़ करके अपने यूके के ट्रैवल के विज़न को, ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। चाहे आपका अकाउंट बैलेंस कम है, ट्रैवल हिस्ट्री ना के बराबर है, होम टाइज वीक हैं या फिर सैलरी भी कम है, तो भी आपके बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे स्टारफिश के ग्रुप डिपार्चर में, जो जिसकी डिटेल मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ग्रुप डिपार्चर में वीज़ा गारंटी हो जाता है? अगर आप पुराने दर्शक हैं तो इसका आंसर जानते हैं, गारंटी कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें चांसेस जो हैं आपके इम्प्रूव हो जाते हैं वीज़ा मिलने के। ऐसे केसेस में ग्रुप ट्रैवल का वो एडवांटेज ले सकते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है जब हमारे पास केसेस आते हैं रिफ्यूज़ल के, उसमें मैं देखता हूँ कि भई इतने सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं जो इर्रेलेवेंट हैं। यानी अगर हम एम्बेसी को इम्प्रेस करने के लिए अनशंट कुछ भी डॉक्यूमेंट लगाते जाएँगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वीज़ा आ जाएगा। राइट, तो मेरे पास रिफ्यूज़ल केसेस जब आते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, बताते हैं जी हमने लगाया था 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तब उनकी जो उस टाइम में जो प्रोफाइल लगी होती है, फाइल लगी होती है, वो स्टडी करने पर हमें ऐसे इनपुट्स मिलते हैं, कई बार तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि भई एटलीस्ट हमें क्रॉस वेरीफाई तो कर लेना चाहिए कि एम्बेसी के साथ कि हम उनको क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि चेकलिस्ट तो हर एम्बेसी देती है, हर हाई कमीशन देता है। ऑलराइट, दूसरा इसमें एडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है। एक रेगुलर ट्रैवल जो होता है, उससे अप्रॉक्सिमेटली 20% तक आप अपना कम एक्सपेंस पे जा सकते हैं। यानी अगर किसी का पैकेज सोलो में 2 लाख का बन रहा है, तो ग्रुप में वही पैकेज जो है 1.60 या उसके आसपास बन सकता है। तो ग्रुप में कॉस्ट एफिशिएंसी वाला फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि एक कॉस्ट होती है वो काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। बाकी सारे तो ऑलमोस्ट सिमिलर और आइडेंटिकल होते हैं, उनमें थोड़ा फ़र्क होता है, बस सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में जो होता है वेरिएशन आ जाता है। थर्ड होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैवल हो जाता है। ये नहीं कि आपको हर चीज़ अब साथ वहाँ पहुँच के खुद बुक करनी है, वहाँ पहुँच के खुद हर चीज़ को अरेंज करना है, आपको सब कुछ एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से मिल जाता है। चौथा एडवांटेज हो जाता है कि आप ग्रुप में ट्रैवल कर लेते हो। हाँ, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हर कोई ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद नहीं करता है, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं वो इस चीज़ समझ गए होंगे, और अगर आप सोलो भी करना चाहते हैं तो भी देयर आर पॉसिबिलिटीज़, मैं समझाऊँगा। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्या मैं वीज़ा या जो मेरा ट्रैवल है, ट्रिप का जो है वो एक्सटेंड कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं, नंबर 1। क्या इसमें डेज़ प्लस एंड माइनस किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट पहले प्रायर इंटीमेशन देके, ओनली तभी। थर्ड, क्या इसमें मैं आने और जाने की दोनों की डिपार्चर डेट चेंज कर सकता हूँ? नहीं, दोनों डेट चेंज नहीं हो सकती है, वो फिक्स रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जाने की आपकी डिपार्चर डेट अगर आप उस दिन नहीं जा पा रहे, 2 दिन बाद जा पा रहे हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन वापस ग्रुप के साथ आना होगा। और अगर आप जा अपने हिसाब से रहे हैं तो, और वापस आने में आप 4 दिन एक्स्ट्रा और रुकना चाहते हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल। उसके अलावा क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपका 10 दिन का टूर है, तो 5 दिन मैं टूर को ज्वाइन करूँगा और 5 दिन मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कज़न रहते हैं उनके साथ रहूँगा, क्या ये पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल है। उसमें भी जो आपकी कॉस्ट जो है, जो यूटिलाइज़ नहीं हुई है, वो लेस हो जाती है और आपको बता दी जाती है कि कितना लेस है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी एडजस्टमेंट्स तभी होती है जब आप प्रायर इंटीमेशन देते हैं। अब इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं। इसकी जो कॉस्ट है 179,999 प्लस 5% जीएसटी जो है इस पे कॉस्ट लगेगी, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो यही जीएसटी का बिल आप क्लेम कर सकते हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होएगा। ऑलराइट, तो इस कॉस्ट में ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपका स्टे कहाँ है। 3 नाइट्स लंदन में होंगे, फिर 2 नाइट्स मैनचेस्टर, फिर 3 नाइट्स ग्लासगो और लास्ट की 1 नाइट अगेन इन लंदन। तो टोटल मिला के 10 दिन का ट्रैवल है ये, 9 नाइट्स एंड 10 डेज का। और इसी कॉस्ट में आपकी फ्लाइट, वीज़ा सर्विस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, डेली ब्रेकफास्ट, ये सब इंक्लूडेड है, राइट, होटल स्टे भी। और इसकी डेट्स है 23 जून से 2 जुलाई रिटर्न। अगर आपको ये डेट सूट करती है, जो करनी चाहिए, आई होप, आई बिलीव, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। इसके 4 एडवांटेज होते हैं ग्रुप में ट्रैवल करने के। सबसे पहला है कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, दूसरा ऑर्गेनाइज ट्रैवल मिल जाता है, थर्ड ग्रुप में ट्रैवल करने का मौका मिल जाता है, फोर्थ वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, अगर कमज़ोर प्रोफाइल है तभी वीज़ा आ जाते हैं। और इसमें जो टोटल कॉस्ट है 179,999 है प्लस 5% जीएसटी, और जो इसकी ट्रैवल डेट्स है वो 23 जून से 2 जुलाई। और इसी कॉस्ट में आपका जो है फ्लाइट, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, घूमना फिरना और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर आप चाहें तो इसमें अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, हमें इसी नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस करके अपना स्लॉट एटलीस्ट बुक करा सकते हैं। और अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, सिर्फ आप ग्रुप में अपना वीज़ा लगाना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, बट इसमें आपको फ्लाइट एटलीस्ट लेनी होगी। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, होटल वगैरह आप अपने आप ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, फ़्लाइट आप ग्रुप में करा लीजिए।
ताकि आपको इसका एडवांटेज मिल सके। बट ये पॉसिबल है, प्रायर इंटीमेशन दे सकते हैं। और ये होता कैसे है सारी चीज़ें, ये आप हमें कॉल करके इसकी सारा ब्यौरा हमारी टीम से ले सकते हैं। तो आई होप जिनके यूके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं या जिनको लगता है कि भाई हमारा जो चांस जो है यूके वीज़ा का मिलने का कम है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो होगी वो काफ़ी लकी साबित होगी। और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्चर्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट कुछ वीडियोस में दी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट करें, हम उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, बाय।